नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में। आज का करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसमें पूछा था, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी देश केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन के अभियान का शुभारंभ किया है। और इसका सही आंसर है 100 दिन का। ये 100 दिन का अभियान है और इसका शुभारंभ किया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। सही आंसर है 8 अक्टूबर को देश में हर साल भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन किया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने के पहले से ही वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स का कहा जाता था। ये ध्यान रख सकते हैं आप, रॉयल इंडियन एयरफोर्स यह कहा जाता था पहले, जब हम स्वतंत्र नहीं थे। और आज़ादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन है बबीता फोगट, गीता फोगट, रितु फोगट और प्रियंका फोगट। ये सही आंसर है बबीता फोगट। इन्होंने अभी हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक का पद इनको मिला था, उससे इस्तीफा दे दिया है। बबीता फोगट जो प्रख्यात कुश्ती कोच हैं महावीर फोगट की बेटी हैं और इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है, आप सब जानते होंगे, दंगल नाम की, जिस पे बबीता फोगट और इनकी बड़ी बहन के नाम पर यह मूवी बनी थी। इनके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड थी। बबीता फोगट राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए 53 किलो महिला कुश्ती की स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था और इससे पहले 2014 में ग्लासगो में जो आयोजित हुआ था खेल, ये राष्ट्रमंडल खेल, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। 2010 के दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दे दी है। ऑप्शन है 20%, 50%, 70% या फिर 40%। आंसर है बी, 50%। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स में 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त दी है। फिलहाल आधी सीटें ही बुक हो पाएंगी क्योंकि मास्क पहनना और दर्शकों के बीच 1 सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में सिनेमाघरों के लिए नियमों की घोषणा की। इसके अनुसार फिल्म शुरू होने से पहले दर्शकों को कोरोना से रिलेटेड बचाव में भी जागरूकता फैलाने वाली 1 मिनट की एक फिल्म भी दिखानी होगी। चौथा क्वेश्चन है, यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। ऑप्शन है 28, 30, 24 या फिर 35। सही आंसर है 24 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें अभी यूजीसी ने फर्जी घोषित किया है और आयोग की सूची के अनुसार इसमें सबसे ज़्यादा जो संस्थान है वो उत्तर प्रदेश से हैं, उसके बाद नई दिल्ली से हैं और इस फर्जी सूची में 8 संस्थान हैं जो अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। वहीं दिल्ली में ऐसे 7 और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2-2 संस्थान हैं। इसके पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन है जॉनी नैश, टाटा यंग, आर कैली और टेलर स्विफ्ट। सही आंसर है जॉनी नैश, वो गायक है जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। अमेरिका के मशहूर गायक थे, इनकी 80 वर्ष उम्र थी और उन्होंने अपने बेहतरीन गानों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। 1950 से लेकर 1986 तक यह सक्रिय थे। लगभग 36 सालों का इनका कैरियर रहा और आखिरी गाना इन्होंने 1986 में गाया था। छठा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अमिताभ चौधरी, हसमुख अधिया और एम राजेश्वर राव। सही आंसर है एम राजेश्वर राव, इन्हें अभी डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है आरबीआई का। राव आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर एनएस विश्वनाथन की जगह लेंगे। राजेश्वर राव साल 1984 में रिजर्व बैंक से जुड़े थे, तब से वह विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सातवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आशिमा गोयल,
जयंत आर वर्मा, और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है अर्जुन सचदेवा, शशांक भिड़े, नरेंद्र जाधव और रघुराम राजन। सही आंसर है शशांक भिड़े। इन्हें केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े को, मतलब इन तीनों को एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। नए सदस्य चेतन घाटे, पामी दुआ और रविंद्र ढोलकिया की जगह लेंगे। ये जो नए सदस्य इन तीनों की जगह लेंगे। शशांक भिड़े ने लोआ स्टेट यूनिवर्सिटी से कृषि अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। मौजूदा समय में वह वरिष्ठ सलाहकार नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च हैं। 8वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है 1 साल, 5 साल, 3 साल या फिर 2 साल। सही आंसर है 3 साल के लिए अभी इन्हें एमडी और मुख्य कार्यकारी मतलब सीईओ के रूप में नियुक्त किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के। और वेंकटरामू के पास भुगतान, मोबाइल बैंकिंग और खुदरा बैंकिंग उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं में 22 वर्षों का कार्य अनुभव है और उन्होंने डिजिटल वित्तीय परियोजनाओं का प्रबंधन भी किया है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िक्रॉन का सफल परीक्षण किया है? नेपाल, चीन, भारत या रूस में से? सही आंसर है रूस ने यह जो क्रूज मिसाइल है, ज़िक्रॉन नाम है इसका भी सफल परीक्षण किया है। और रूस का जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण पेरेंट सागर में किया गया और इसकी जो गति है वो ध्वनि की तुलना में 8 मतलब हमारी जो आवाज़ की गति से 8 गुना ज़्यादा स्पीड है और इसने लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तय की और अपना जो नकली इन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसको तबाह किया है। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते MOC पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? और इसका ऑप्शन है जापान, चीन, पाकिस्तान और भूटान। सही आंसर आप मुझे रोज़ की तरह बताइएगा। और आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।